अर्ज़ किया है कि खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है। वेलकम बैक टू माय चैनल घर संसार विद आलिया। आज मैं बहुत ही प्यारे प्यारे टिप्स लेकर के हाज़िर हुई हूँ। तो अंडों से शुरुआत करते हैं। संडे हो या मंडे, रोज़ खाएं अंडे। घर में जब अंडे ज़्यादा आ जाएं, 1 दर्जन 2 दर्जन 3 दर्जन, और फ्रीज़ में जब रखने की जगह नहीं मिलती है तो बॉटल्स का भी मैं उपयोग बताने वाली हूँ और ढक्कनों का भी मैं इस्तेमाल करने के लिए बताने वाली हूँ। तो ढक्कनों को लीजिए, चूड़ी के बॉक्स में, ये पतले से बॉक्स जो फ्रीज़ में कहीं कोने में रख दीजिए। आराम से ये बॉक्स जो है सेट हो जाते हैं और फिर इन डब्बों में हिसाब से जो है बॉटल के ढक्कन को चिपकाएं और उन्हीं ढक्कनों के ऊपर अंडों को सेट कर दें। ना अंडे इधर होंगे ना उधर होंगे और हमटी डमटी की तरह ये लुढ़केंगे भी नहीं। तो चलिए अगला टिप है, इस तरह के छोटे छोटे प्यारे प्यारे डब्बे बना रही हूँ मैं। देखिए छोटे छोटे डब्बे बन रहे हैं। ये कैसे बन रहे हैं? बॉटल के ऊपर वाले हिस्से को काट करके, और ये जो सीडी होता है ना, अब तो सीडी का ज़माना ख़त्म हो गया, तो ये जो सीडी है, सीडी के ऊपर इस तरह से बॉटल के ऊपर वाले पार्ट को काटें और काटने के बाद इस तरह से ग्लू गम की मदद से इसको जो है सटाते चले जाएं, लगाते चले जाएं और ये छोटे छोटे बॉक्स तैयार हो जाएंगे। और उसके बाद जो है कितने प्यारे लग रहे हैं ये बॉक्स, देखिए ना। और इसमें चाहे तो आप अपनी छोटी छोटी कीमती चीज़ें रख सकते हैं। जैसे इसमें स्टोन्स वगैरह रख के दिखा रही हूँ मैं। इसमें स्टोन्स वगैरह है, हरे रंग के, ब्लैक कलर के, लाल रंग के, जैसे भी आप रख सकते हैं। या फिर सिलाई का सामान, हुक वगैरह, बटन वगैरह, या फिर आप इसमें छुटपुटिया जो होते हैं वो रख सकते हैं। और या फिर अपनी दवाइयाँ, जी हाँ, अपनी दवाइयाँ, सुबह की दवाइयाँ, शाम में खाने वाली दवाइयाँ, दोपहर में खाने वाली दवाइयाँ, यानी अलग अलग वक्त में जो दवाई खाई जाती है वो इसमें लिख भी ले साइड में। ये दोपहर की है, ये शाम की है, ये इस तरह से आप दवाइयाँ भी इसमें रख सकती हैं। वो दवाइयाँ जो खुली आती हैं ना, जैसे वो क्या कहते हैं, वो जो दवाइयाँ सप्लीमेंट्स होती हैं, वो दवाइयाँ आप इसमें डाल के और रख लीजिए। बहुत आराम से आप दवाइयाँ भी रख सकती हैं। या फिर सुबह सुबह बहुत लोग मेथी, मंगरेला, अजवाइन इस तरह से खाते हैं। थोड़ा थोड़ा मेथी, मंगरेला, अजवाइन सब में डाल लें और उसके बाद 1 हफ़्ते तक का इसमें जो है ये खाने का सामान तैयार हो जाएगा। 1 हफ़्ते बाद फिर इसमें भरें और कहीं सफ़र में ले जाना हो तो बस अपनी ये छोटी सी पोटली उठाएं और सफ़र के लिए चल दें। तो आप जो चाहे इसमें रखें। बहुत ही अच्छा, ये बहुत ही छोटा सा ये जो है ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार हो गया है छोटे छोटे सामानों को रखने के लिए। तो उम्मीद करती हूँ कि ये टिप भी आपको पसंद आई होगी। तो अब और क्या दिखाना है, अब आगे चलिए, आगे की टिप क्या है। तो आगे की टिप देखने के लिए उससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है, प्रार्थना है, अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बिल्कुल ये मेरा जो है चैनल मैंने बिल्कुल शुरू किया है, तो अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी और आप लोगों के सपोर्ट से मैं आगे बढ़ सकती हूँ। तो बहुत 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 आप लोगों का जो है शुक्रिया होगा कि आप लोग मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अगला टिप देखिए, ये क्या है, ये एक बॉटल है और बॉटल और ढक्कन का कमाल ही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। अब क्या करना है, देखिए बॉटल से मैं क्या कर रही हूँ। तो इस तरह से जो है बॉटल को काटना है। तो अब देखते जाएं कि बॉटल को इस तरह से काट करके बनता क्या है। तो थोड़ा पेशेंस रखें और देखते रहें कि क्या बनता है। वैसे जो है बॉटल, घर में बहुत सारे बॉटल अब जो है आते रहते हैं और कुछ ना कुछ इन बॉटल से आप बनाया करें, फेंका ना करें, कुछ ना कुछ उसमें क्रिएटिविटी करते रहें। तो इससे क्या होता है कि आपके अंदर जो है क्रिएटिविटी करने की भी जो है लालसा जगेगी। अब देखिए कि फटाफट से क्या बनने वाला है। तो अब थोड़ा पेशेंस रखें और देखें ये क्या बन रहा है। तो अब जो है बिल्कुल ये अब तैयार हो चुका है, एक फ्लावर जैसा बन गया है। और अब करना क्या है, ये
एक स्टैंड जैसा बन गया है। बॉटल के नीचे वाले पार्ट को काट के उसके ऊपर इसे सेट कर दें और सेट करने के बाद अब इस पे एक मोमबत्ती को लगा देना है। यानी कि बर्थडे ओकेशन के टाइम या शादी सेलिब्रेट कर रहे हो, बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हो तो रात में अंधेरा कर दें और उसके बाद ये जो है मोमबत्ती जलाएं और उसके बाद सेलिब्रेट करें। तो है ना बहुत ही अच्छा आइडिया ये सेलिब्रेशन का, बर्थडे सेलिब्रेशन का। और अगला टिप देखिए, अगला टिप क्या है कि ये जो है छोटी सी जो गुड़िया है, ये ऐसे ही गुड़िया एक पड़ी हुई थी तो मैं बता रही हूँ इसमें इसके अंदर स्पंज है तो इस गुड़िया का इस्तेमाल कर लेते हैं। और ये जो सुइयाँ होती है ना, ये जो दुपट्टे में जो पिन्स वगैरह लगाए जाते हैं तो ये जो पिन्स है इसमें सेट करें और एक ढक्कन, कोई भी शैम्पू का ढक्कन, कोई भी ढक्कन, आपके घर में बहुत सारे बॉटल्स आते हैं, एक हिसाब से एक ढक्कन ले लें और उसके ऊपर ये जो गुड़िया है इसको मैंने इसके गुड़िया के सर को सेट कर दिया और उसके बाद जो है सारे पिन्स इसमें लगा दिए। एक और देखिए वो जो थर्मोकोल होता है, एक ढक्कन में थर्मोकोल डाला और उसको सेट कर दिया और ये सारे पिन्स उसमें लगा दिए। अब दुपट्टे में अगर आपको पिन लगाना है तो फिर आसानी से आपको ये पिन मिल जाएंगे। अगला टिप देखिए, अगला टिप है कि ये अंडे को रखने वाला जो ये जो कैरेट होता है तो इसमें क्या करना है कि मोबाइल को सेट कर दें। ये मोबाइल स्टैंड का काम करता है। वैसे जब देहातों में जहाँ पर बहुत मच्छर होते हैं ना तो शाम के टाइम में इसको थोड़ा सुलगा के छोड़ दो तो ये इससे जो धुआं निकलता है उससे भी मच्छर भाग जाते हैं। अगला टिप देखिए, ये ढक्कन को काट के क्या बनाया जा रहा है। जी हाँ, ये भी मोबाइल स्टैंड ही बनाया जा रहा है और इस तरह से ढक्कन को दोनों तरफ से काटा है थोड़ा थोड़ा जो दिखाई दे रहा है। उसके बाद ग्लू गम का कमाल है, इसको जो है एक बॉटल के ऊपर में सेट करना है। जी हाँ, और उसके बाद ये बहुत ही अच्छा मोबाइल स्टैंड बन करके तैयार होने वाला है। जी हाँ, तो देखिए ये देखिए कितने अच्छे से, कितनी आसानी से ये जो मोबाइल है ये इस पर स्टैंड कर गया है। तो आराम से इस तरह से मोबाइल सेट कीजिए और आराम से अपनी जो भी प्रोग्राम आपको देखना है वो देखते रहें। अगला टिप देखें, अगला टिप क्या कर रही हूँ ये देखें। अगला टिप है कि जो ढक्कन है, ढक्कन पे ढक्कन है उसे काटा जा रहा है और क्या बनाया जा रहा है। थोड़ा पेशेंस रखें और देखते चले जाएं कि क्या बनने वाला है। तो मैं ढक्कन और बॉटल का ही इस्तेमाल बता रही हूँ, कैसे ढक्कन और बॉटल का इस्तेमाल करना है। तो ये देखिए ये क्या बन गया है। ये ढक्कन के अंदर मैंने एक और ढक्कन कटिंग करके डाला है और ये होल सा बन गया है। अब इससे करना क्या है, अब इसको करना क्या है, इससे क्या फ़ायदा होगा। तो देखें कि इससे फ़ायदा ये होगा कि इसके नीचे वाले पार्ट पे ग्लू गन लगाएं और लगा करके इसे दीवार पे चिपका दें। ये अच्छी तरह से चिपक गया है और उसके बाद अब ये मोबाइल का तार या कोई भी आपको जो है बिजली का तार, ये कुछ भी सेट कर दें, अपने चार्जर को सेट कर दें, जो भी चाहे आप सेट करें। और सेट करने के बाद ये आराम से जो है आप इधर उधर पड़े हुए नहीं होंगे। आराम से आप जो है अपने बिजली के सामानों को, इस तरह बिजली के तारों को सेट कर सकते हैं। अगला जो टिप है वो देखिए, ये क्या है, किचन में पॉलीथीन्स में अगर कुछ सामान बच जाए, यानी डब्बे में भर दिया फिर भी पॉलीथीन में कुछ सामान बच जाए, कुछ सामग्रियाँ बच जाए और कुछ दिनों तक उसको ऐसे ही चलाना हो, तो अब करना क्या है, इसको ऐसा करें कि ये भी एक जो है कंटेनर का काम करे। इस तरह से पॉलीथीन में डालें और ऊपर से जो मैंने दिखाया इस तरह से बॉटल के ऊपर वाले पार्ट को डालें और डालने के बाद ऊपर से इस तरह से फोल्ड करके पॉलीथीन को और इसमें ढक्कन लगा के रख देना है। देखिए मैं ढाल के बता रही हूँ कि आसानी से जो है आप जो भी सामान रखती हैं वो आसानी से वो निकल आता है। और उसके बाद इसमें जो है ढक्कन लगा करके इसको रख दे 2-4 दिन, जब तक ये ख़त्म ना हो जाए इसको इस्तेमाल करें। फिर तो कंटेनर में जो सामान आपने रखा है वो तो है ही। और अब देखिए ये अगला टिप क्या है। अगला टिप है कि
एक ढक्कन में जो है छेद के, यहाँ ढक्कन और जो है बॉटल का ही काम हो रहा है। तो देखिए अब ढक्कन से क्या काम किया जा रहा है, ढक्कन में छेद किया जा रहा है। तो ये लोहे का जो है रॉड है और इससे जो है मैं छेद कर रही हूँ। अगर इसको गैस पे अगर गर्म कर लेंगे ना तो आसानी से छेद हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए ये छेद बन गया है। अब छेद बन गया है और ये बॉटल का ये जो है ऊपर वाला पार्ट है। अब ये छेद किस काम आएगा, देखिए ये बॉटल के ये ग्लास के ऊपर मैंने इसे पलट दिया और उसके बाद ये चाय छन्नी का काम कर सकता है। जी हाँ, ये चाय छन्नी का काम कर सकता है। अगर घर में चाय छन्नी मिस हो गई हो, नहीं मिल रही हो और चाय पीने का दिल कर रहा हो और उसे छानने का दिल कर रहा हो, तो ये बॉटल को फटाफट छेद करें और इस तरह से जो है अपनी चाय को छान ले। चाय पत्ती अलग हो जाएगी और चाय अलग हो जाएगी, है ना बढ़िया टिप। चलिए आगे चलते हैं। ये क्या है, ये इतने सारे ढक्कन हैं और इन ढक्कनों को आपस में मिला करके, आपस में सटा करके इसे चिपका देना है। और चिपकाने के बाद ये क्या बनने वाला है, देखते जाएं कि ये क्या बनने वाला है। जी हाँ, पेशेंस आपको थोड़ा सा रखना पड़ेगा और देखिए कि ये क्या बन रहा है। और अगर मैं बता दूं कि ये क्या बन रहा है फ़ौरन, तो फिर आप जो है फिर वो मज़ा नहीं आएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखें और देखें कि तमाम ढक्कनों को आपस में सटा के, आपस में चिपका करके क्या बनाया जा रहा है। तो ये जो है बहुत ही अच्छा जो है ये कप को रखने वाला, ग्लास को रखने वाला स्टैंड बनाया जा रहा है, जो कि आप डाइनिंग टेबल पे रख सकती हैं। और इस तरह से डाइनिंग टेबल पर इसको रख करके आप जो है अपने कप को, अपने ग्लास को रखेंगे तो इससे जो है कपड़ों में दाग नहीं होगा और ये दिखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है। तो देखिए ये जो है इस तरह से आप कोई भी तरह के डिज़ाइन स्क्वायर में बना सकते हैं। ये जो है चौकोर बना सकते हैं, आयताकार बना सकती हैं या बिल्कुल गोल बना सकती हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह के साइज़ पसंद कर रही हैं और किस तरह का साइज़ आप बनाना चाहती हैं। तो इस तरह से जो है मैंने बनाया है। तो आप भी इस तरह से बना लें अपने डाइनिंग टेबल पे रखने के लिए। और बस इसके ऊपर अब आप जो है ये बन करके अब तैयार हो चुका है और अब इसके ऊपर आप जो है अपने ग्लास को या अपने कप को रखिए और अच्छे से इस्तेमाल करिए। तो ये भी टिप उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा आप लोगों को। चलिए अब अगले टिप की तरफ चलते हैं। 10वां टिप है, अगला टिप है कि क्या कर रही हूँ आप देख ही लीजिए, थोड़ा पेशेंस रखिए और देख ही लीजिए। ये जो है एक मोटे कार्डबोर्ड को काटा जा रहा है गोल राउंड में। और अब करना क्या है, ये भी बॉटल के ढक्कन का कमाल है। ऊपर के पार्ट को काट लिया गया है और अब देखिए क्या किया जा रहा है। इसको, इसके मुंह को, यानी ढक्कन के एक तरफ ढक्कन है और एक तरफ जो खुला हुआ मुंह है वहाँ पे कार्डबोर्ड को सटा दिया गया है। उसी तरह से एक दूसरे ढक्कन के बॉटल का जो ऊपर का पार्ट है उसको भी इस तरह से उसके साथ साथ लगा दिया गया है। अच्छी तरह से चिपकाएं ताकि ये निकल ना जाए। और जब अच्छी तरह से ये चिपक जाएगा ना तो फिर ये भी एक कंटेनर का काम करेगा। जी हाँ, ये भी एक बहुत ही बेहतरीन कंटेनर का काम करने वाला है। तो देखिए अच्छी तरह से चिपका लें और चिपकाने के बाद देखिए दोनों तरफ से जो है छोटे छोटे कंटेनर बन चुके हैं, छोटी सी डिबिया बन चुकी है। एक तरफ आप अपनी दवाइयाँ रख, एक तरफ, दोनों तरफ आप दवाइयाँ रखें। जो भी आपको पसंद है वो आप छोटी छोटी अपनी चीज़ें इसमें रख सकती हैं। तो इस तरह से अब छोटा सा एक कंटेनर बन गया है। दोनों तरफ से छोटे छोटे जो है बॉक्स बन गए हैं। बीच में इसमें जो है टेप वगैरह लगा करके इसको और भी मज़बूती दे दीजिए ताकि ये बिल्कुल भी ना अलग हो। चलिए अब अगले टिप की तरफ चलते हैं। ये 10 टिप हो चुके हैं और फिर ये अगला टिप नंबर 1 से मैं शुरू कर रही हूँ। तो ये जो है ये केला है।
जी हाँ, ये केले हैं और घर में जब बहुत सारे केले आ जाते हैं तो केले जो है रखिएगा। अगर आप सोचिएगा कि आप हम 4-5 दिन तक केले को रख के खाएं तो केले ख़राब हो जाते हैं। तो केलों को बचाने के लिए, जल्दी ख़राब ना हो, जल्दी ना गले, इसके लिए क्या करना है कि एक फॉइल पेपर लेना है और उसको इसके नीचे के डंडी में लगा के रख दें तो 5-6 दिनों तक केले बिल्कुल सही रहेंगे। अगला टिप देखिए कि ये जो है एक ड्रायर है, एक शीशे में जो है एक स्टिकर लगा हुआ है। कोशिश की जा रही है कि ड्रायर से ये जो है ये स्टिकर जो है वो निकल आए, लेकिन फ़ेल नहीं हो पाया। तो अब जो है शीशे में तो ये फ़ेल हो गया, लेकिन ये प्लास्टिक की बॉटल है। अब इसमें देखते हैं कि ये जो मैंने जुगाड़ लगाया है ये सही होता है या नहीं। तो जब इस बॉटल पे जो स्टिकर्स वगैरह लगे हुए हैं, इस पे मैंने जब ड्रायर यूज़ किया है तो ड्रायर की गर्मी से ये जो है ये अंदर जो इसकी पकड़ है वो कमज़ोर होने लगी है और ये अब देखिए बहुत ही आसानी से ये जो है पूरा स्टिकर बाहर आ गया है। तो अब परेशान मत होइएगा, अगर स्टिकर ना निकल रहा हो तो इस तरह से आप ड्रायर यूज़ करके स्टिकर निकालें, बॉटल बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब अगली टिप की तरफ चलते हैं। अगला टिप है ये टूटी हुई कंघी। जी हाँ, टूटी हुई कंघी क्या करेंगे, फेंक ही तो देंगे ना, और फेंक देना चाहिए। लेकिन आज मैं इस्तेमाल बता रही हूँ टूटी हुई कंघी को क्या करना है कि घर में जो झाड़ू होते हैं ना, तो झाड़ू लगाते लगाते बहुत सारी गंदगी झाड़ू में लग जाती है और उसके बाद जो है घर साफ़ क्या होगा, वो और गंदा हो जाता है। तो बालों के गुच्छे और बहुत सारी गंदगी झाड़ू में भी लग जाती है ना, तो झाड़ू को हफ्ते में एक बार धो लिया करें। और इस तरह से अगर ना धोना हो तो इस तरह से टूटी हुई कंघी से झाड़ू को भी संवार दें और इस तरह से जब इसको झाड़ देंगे ना तो इसके अंदर की सारी गंदगी निकल जाएगी और बाल वगैरह जो उलझे होते हैं ना वो सब भी निकल जाएंगे और झाड़ू जो है बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। और जब क्लीन झाड़ू से आप घर की सफाई करेंगे तो घर जो है बहुत अच्छे तरीके से साफ़ होगा। तो आज मैंने टूटी हुई कंघी का भी इस्तेमाल बता दिया कि टूटी हुई कंघी को भी जो है इस तरह से झाड़ू को संवार दीजिए, झाड़ू की गंदगी को साफ़ कर दीजिए टूटी हुई कंघी से। तो इस तरह से आप टूटी हुई कंघी का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो देखिए कितनी सारी गंदगी निकली है, सिर्फ कंघी झाड़ू को मतलब संवारने से कितनी सारी गंदगी निकल आई। और अगला टिप है कि ये जो टेप होते हैं ना, टेप बिल्कुल ऐसा गुम हो जाते हैं कि बस ढूंढे ना मिले, परेशान हो जाओ एकदम। अभी लगाया अभी गुम हो गया, अभी लगाया अभी गुम हो गया, ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाओ। तो इसका टिप है कि थोड़ा सा फोल्ड करके और इस तरह से रख दें, थोड़ा सा तिरछा करके रखेंगे ना तो ये साइड से निकल आएगा। तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये जो है ये इसका आखिरी कोना है, ये सिरा है और इसके बाद ये जो है ये शुरुआती सिरा है, ये मिल जाएगा और आराम से आप टेप को खोल सकेंगे। अगली टिप क्या है? अगली टिप है कि ये अजवाइन है और अजवाइन में नमक डाल करके, काला नमक डाल दे तो और भी अच्छा है। और एक बॉटल ले लें और बॉटल ले करके इसमें, अब बॉटल का इस्तेमाल है ना, तो बॉटल जो है ये छोटे छोटे जो बॉटल्स आते हैं इन्हीं बॉटल्स में रख लीजिए। अब इसका इस्तेमाल क्या है, ये आप सेहत के लिए मैं एक जानकारी दे रही हूँ कि ये जो अजवाइन है इसको बॉटल में रखें और धोने का, ये सुखाने का तरीका देखिए। आराम से एक बॉटल में डाला और ये जो है उल्टा उसको लटका दिए, आराम से ये जल्दी से सूख जाएगा। अगर पलट के आप रखेंगी या लुढ़का के रखेंगी तो भी जल्दी सूखेगा नहीं, लेकिन इस तरह से उल्टा करके रखने से आराम से सूख जाएगा। और अब जो है ये जो अजवाइन है और इसमें मैंने नमक डाला, इसको उस बॉटल में जब अच्छी तरह से सूख जाए बॉटल, तो इसमें जो है ये अजवाइन और नमक, काला नमक डाल करके इसको रख लीजिए और खाने के बाद
खाना खाने के बाद 1 चम्मच अजवाइन ज़रूर फाँक लिया करें। ऐसा करने से आपकी पाचन शक्ति मज़बूत हो जाएगी, आपका हाजमा अच्छा रहेगा, खाना अच्छे से पचेगा और डाइजेशन अच्छा होगा और आपकी परेशानी जो है पेट की प्रॉब्लम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो अब बॉटल में डालना कैसे है, अगर इस तरह से आप डालेंगी बॉटल में ये सारे सामान जो भी आप इंग्रेडिएंट्स छोटे छोटे डालना चाहती हैं, मेथी हुआ, मंगरेला हुआ, अजवाइन हुआ, तो इस तरह से क्या करना है कि एक जो है कागज़ लें, कागज़ को कुप्पी की तरह बनाएं, नीचे से थोड़ा सा होल करें और उसके बाद बॉटल में सेट करें। सेट करने के बाद एक हाथों से इसको पकड़ लें, दूसरे हाथ से जो है इसमें डालना शुरू करें। तो इस तरह से क्या होगा कि बिल्कुल भी आपका जो भी इंग्रेडिएंट्स है वो इधर उधर नहीं गिरेंगे और आराम से बॉटल के अंदर ही गिरेंगे। तो ये छोटे छोटे हैक्स मैं आपको बता रही हूँ, इसमें भी बॉटल ही का काम है, यानी बॉटल और ढक्कन का ही काम मैं ज़्यादातर आपको बता रही हूँ आज की वीडियो में। तो अब जो है चलिए अगले टिप की तरफ चलते हैं। अगले टिप की तरफ आज मैं किचन के बारे में आपको बता दूँ थोड़ी। ये जो सहजन है, अब सहजन जो है रखी जो थोड़ी सूख जाती है ना, तो इसको छीलने में बहुत दुश्वारी आती है। तो इसको कैसे तरोताज़ा करके रखा जाए, तो अब क्या करना है, सहजन को 2 पार्ट में काट लेना है, यानी बीच से इसको काट ले, 2 पार्ट हो जाए। अब जब 2 पार्ट हो गया, अब एक कटोरी में, एक बाउल में पानी भर लेना है और पानी भरने के बाद जो है ये जो आधा आधा जो मैंने काटा है मैं इसमें डाल रही हूँ। आप भी इस तरह से अगर सब्ज़ी जो है सहजन जो बाज़ार से आया है रखे रखे थोड़ा सूख गया हो, छिलने में दुश्वारी आ रही हो, तो इस तरह से सहजन को पानी में डुबो करके आधा काट दें और उसके बाद पानी में डुबो करके छोड़ दें। तो आधे घंटे के बाद आप देखिएगा कि सहजन बिल्कुल टाइट हो जाएगा और इसको छीलना आसान हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो है सब्ज़ी आप आराम से इसको छील सकती हैं और आप सब्ज़ी इसकी बना लीजिए। तो उम्मीद करती हूँ कि ये टिप भी आपको पसंद आया होगा और मेरा अगर ये सारे जो टिप्स पसंद आ रहे हैं तो लाइक ज़रूर करिएगा। अब अगला जो है यूज़ ये भी बॉटल का है। अब बॉटल से करना क्या है, एक बॉटल लिया और बॉटल को यानी बड़ी वाली जो धागे की जो नली आती है ना, उसी हिसाब से बॉटल को काटना है और उसके बाद ऊपर वाले पार्ट को जो है इसके अंदर धागा निकाल दिया और धागा निकालने के बाद जो है ऊपर वाले पार्ट को इस पे सेट कर दिया। अब क्या होगा कि ये जो है धागा ऊपर से जितनी आपको ज़रूरत है धागा को खींचते चले जाएं और धागे को खींचते चले जाएं और आपको सिलाई करना है तो आप आराम से धागा निकालते चले जाएं। अंदर जो है वो रील घूमता रहेगा, ना धागा फंसेगा ना धागा उलझेगा और आराम से आप सिलाई कर सकती हैं। देखिए कितनी आसानी से धागा निकल रहा है, ऊपर से धागा खींचते चले जाएं, सिलाई करते चले जाएं और आपका जो है धागा गंदा भी नहीं होगा बाहर में रखा हुआ। चलिए अगले टिप की तरफ चलते हैं। ये क्या है, ये है एक ब्रश। तो ब्रश तो निकाल लिया और ये जो उसके रैपर बची है इसको जो है उसी साइज़ से काटिए, जैसे जिस तरह ये जो लंबा ब्रश है ना, इतना लंबा ये क्या बनने वाला है, जी हाँ ये एक स्पून बन करके तैयार होने वाला है। जी हाँ, आप चाहे तो ज़्यादा लंबा भी रख सकते हैं या फिर इसको थोड़ा छोटा कर लीजिए। और ये हॉर्लिक्स में, क्योंकि जब हॉर्लिक्स ख़त्म होने को होता है और जब नीचे की तली में जब हॉर्लिक्स पहुंच जाता है तो फिर थोड़ा लंबे चम्मच की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए आज इसका इस्तेमाल कर लेते हैं और एक चम्मच बना लेते हैं। तो अगला टिप है खजूर खाया करें, डेट्स खाना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत पौष्टिक तत्व होते हैं और खजूर के अंदर जो है ये बहुत, इसके अंदर जो है ताकत है, बदन को, हड्डियों को मजबूत करता है और इसके अंदर जो है एंटीऑक्सीडेंट होता है, बहुत ही बेहतरीन चीज़ होती है सेहत के लिए। ज़रूर खजूर खाया करें। तो खजूर की गुठलियों को निकालने का तरीका मैंने अभी आपको दिखाया, इस तरह से जो है गुठलियों को निकाल लिया करें। और अब फिर बॉटल का इस्तेमाल है, तो बॉटल जो है ये स्टोन्स वगैरह है बॉटल में मैं डाल रही हूँ, अब डाल रही हूँ तो ये कुछ गिर जा रहे हैं इधर से, कुछ गिर जा रहे हैं उधर से। तो बिल्कुल अब वही हैक्स का इस्तेमाल करना है कि एक जो है पेपर लेना है और पेपर लेने के बाद इसको कुप्पी के जैसा बनाएं और उसके बाद इसमें पिना करके
अब नीचे जो है वो ऑटोमेटिकली वो खुद ब खुद छेद हो जाता है, उसे काटने की ज़रूरत नहीं है। और अब देखिए कितनी आसानी से सारे जो है स्टोन्स इसमें कितनी आसानी से आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, कुछ भी नीचे नहीं गिर रहा है। तो इस तरह से जो है छोटे छोटे हैक्स का इस्तेमाल करें और जो है अपने डेली लाइफ को आसान बनाएं। और अब ये क्या है, ये है नेल कटर। नेल कटर से ज़ाहिर सी बात है कि नेल कटर से नाखून ही काटते हैं, लेकिन ये क्या, ये तो बिल्कुल जो है इसकी शार्पनेस ख़त्म हो गई है। तो इसकी शार्पनेस को इसको तेज़ करने के लिए क्या करना है, ये जो इस तरह के फॉइल पेपर आते हैं ना, बस इस फॉइल पेपर को काटना शुरू कर दीजिए या घिसना शुरू कर दीजिए। इस तरह से अगर घिसने लगेंगे ना तो उससे जो है ये नेल कटर शार्प हो जाएगा, तेज़ हो जाएगा, और जब तेज़ हो जाएगा तो ये नाखून भी आराम से काट देगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की ये टिप भी अच्छी लगी होगी। नाखून जो है फ्राइडे के दिन काटा करें, जुमे के दिन नाखून काटा करें, क्योंकि जुमे के दिन जो नाखून काटता है तो उसके घर में रहमत आती है और बीमारियां दूर होती हैं। तो ऐसी मान्यता है, तो ज़रूर से ज़रूर जो है जुमे के दिन ही नाखून काटा करें। और अगला टिप क्या है, ये एक रैपर है अजवाइन का। अब जो है इसे अगर घर में डब्बे वगैरह ना हो, बाज़ार से लाने में अभी टाइम है कि बाज़ार जाऊंगी तब डब्बा ख़रीद के लाऊंगी, तब तक क्या करना है, होम्योपैथ की जो छोटी सी शीशी आती है ना, बस उसे छोटा सा होल करना है और एक कोने में इसको सेट कर देना है। छोटा सा होल करके होम्योपैथ की छोटी वाली शीशी जो प्लास्टिक की भी होती है और शीशे की भी आती है, इस तरह से देखिए, इस तरह से सेट कर दिया और इसके कोने को जो है धागे से बांध दें या फिर टेप से इसको अच्छी तरह से चिपका दें। तो अब क्या होगा ना, बिल्कुल ये अच्छे से ये जो है जॉइंट हो गया है। और अब जो है ऊपर जो छोटी वाली शीशी है इसमें जो ढक्कन लगा हुआ है, ढक्कन खोले और आराम से इसमें से जो भी आप सामान रखना चाहती हैं, अजवाइन रखिए, चीनी रखिए और कुछ भी आप, नमक रखिए, कुछ भी रखें, पॉकेट में डाल लें, कहीं सफ़र में जाना हो तो इस तरह से यूज़ कर सकती हैं। तो ये जो है इस तरह से इसमें भी अजवाइन है। और अजवाइन में आपको मैंने पहले भी बताया कि खाने के बाद जो है थोड़ा सा अजवाइन ज़रूर खाया करें, इससे जो है आपका हाजमा अच्छा रहेगा, आपकी पाचन शक्ति जो है वो मज़बूत हो जाएगी, पाचन क्रिया आपकी जो है वो जो है बहुत अच्छी हो जाएगी। और अगला टिप क्या है, ये जो ये एक ट्यूब है, दवाई की ट्यूब है। तो अब ट्यूब जो है इसको करना क्या है, ये जो है इसके ऊपर जो नुकीला पार्ट है ना, ये क्यों दिया होता है आप लोगों को शायद नहीं पता होगा, तो मैं आपको बताऊं कि ये जो बिल्कुल ये पूरा बंद है ना, तो इसको खोलने के लिए क्या करते हैं, कभी किचन से कोई नुकीला चीज़ लाते हैं, चाकू लाते हैं या फिर कील वगैरह ला करके फिर इसमें छेद करते हैं। बिल्कुल भी नहीं, ना कील की ज़रूरत है, ना किचन से जो है छुरी लाने की ज़रूरत है। ये ढक्कन में ही इसका जो है बना हुआ है, उसमें जो नुकीला पार्ट है उसको पीछे से इसको प्रेस करिए, ये उसमें छेद हो जाएगा। और ये अदरक, अब मैं अदरक क्यों दिखा रही हूँ, अदरक को छील लिया गया है, तो अदरक तो छील करके अदरक को इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन ये जो छिलका है इसका है ना, इसको भी मत फेंकिए, क्योंकि बहुत ही इसके अंदर भी बहुत पोषक तत्व होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। छिलके को सुखा लीजिए छाँव में और चाय पत्ती में इसको मिला लीजिए, थोड़ा सा जो है छोटी इलायची के दाने भी मिला लीजिए। और अब जो है ना ये आपकी चाय पत्ती जो है बहुत मस्त हो गई है। और जब आप चाय बनाएंगे ना इसको डाल के, तो चाय का स्वाद जो है वो दुबाला हो जाएगा। और ये कढ़ाई जब बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है ना, तो इसको मलने का तरीका क्या है, मिट्टी लें, थोड़ा सा मिट्टी लें और क्या लें, सर्फ लें और बालू मिलाएं, और ये क्या है, पुआल है। तो फिर अच्छी तरह से जो है इससे ताकत लगाएं, सारा गुस्सा इसी पर निकाल दें, तो एकदम से जो है ना कढ़ाई चमकने लग जाती है। चलिए अगला टिप देखिए, ये टूटी हुई कंघी।
तो ऐसी तो मान्यता है ही कि टूटी हुई कंघी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन आज इस टूटी हुई कंघी का इस्तेमाल क्या करना है तो मैं बता रही हूँ। ये टूट गई है कंघी, तो इसको पहले एक चाकू से, एक रेती से जो है इसको काट लें, और काटने के बाद जो है मैं इसको बिल्कुल हटा रही हूँ। ये कटने के बाद ये बिल्कुल प्लेन हो चुकी है। और अब जो है ये जो नेल कटर है, इसके पीछे वाले पार्ट से जो है इसको घिस करके इसका जो है इसको बिल्कुल प्लेन कर दिया गया है। तो अब जो है ये कंघी किस काम आने वाली है। ये कंघी अब क्या करना है, जब बालों को कलर करते हैं ना, जब बालों को आप कलर करें तो उसमें भी जो है कंघी की ज़रूरत होती है। तो ये फालतू कंघी अब हो चुकी है, इसको अब इस्तेमाल कर लें। और बालों को जो कलर करते हैं तो कंघी तो वैसे भी बिल्कुल ख़राब हो जाती है, तो इस तरह से जो है बालों को डाई करते वक्त इस कंघी का इस्तेमाल कर लीजिए। और अगला टिप क्या है कि घर में बहुत सारे पॉलीथीन बैग्स वगैरह जो है ना, पॉलीथीन आते हैं और जो है ज़रूरत पड़ती है भाई पॉलीथीन की, तो इधर उधर रखते हैं ना तो ये बहुत ज़्यादा दिखने लगती है। अगर अव्यवस्थित तरीके से रखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा दिखती है, और कहाँ रखे एक मसला हो जाता है। तो ये बहुत आराम से देखिए, इसको अच्छे से इसको जो है सरिया लीजिए, अच्छे से इसको व्यवस्थित करके एक प्लास्टिक के डब्बे में डाल करके कहीं किनारे पे रख दीजिए। तो अब आपको जो भी आपको ज़रूरत पड़ेगी पॉलीथीन बैग्स की, आप यहाँ से निकाल लीजिए। अगला टिप क्या है, ये देखिए, ये जो है एक ट्यूब है जो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। तो उसको क्या करते हैं, फेंक ही देते हैं ना, और फेंक देना ही चाहिए। लेकिन फेंकने से पहले जो है एक और टिप इस्तेमाल करें कि एक चम्मच ले लें, या फिर एक छुरी ले लें, या एक पेन ले लें, और इस तरह से अगर प्रेस करेंगे ना, तो इस तरह से प्रेस करने से अभी भी इसके अंदर में बहुत सारे दवाइयाँ होती हैं जो हम ऐसे ही फेंक देते हैं। तो इस तरह से अगर प्रेस करेंगे ना चम्मच से या छुरी से या पेन से, तो ये दवाइयाँ निकल आती हैं। तो फिर आप इसको पूरे इस्तेमाल करके फेंकें, और जो है अपने पैसों को ज़ाया ना होने दिया करें। तो इस तरह से दवाइयाँ पूरी निकाल लिया करें। तो उम्मीद करती हूँ कि इस तरह से जो है इस तरह का भी हैक आपको पसंद आया। और अब जो है चलिए अगले टिप की तरफ चलते हैं। तो ये क्या है, ये एक टेप है, और टेप में यही प्रॉब्लम होता है कि टेप का सिरा नहीं मिलता है। ढूंढते रहो इधर उधर, कहाँ चला जाता है समझ ही में नहीं आता है। कि कभी चाकू से निकालना पड़ता है तो आधा इधर से मिलता है, तो कभी आधा उधर से मिलता है। तो बहुत आसान तरीका है कि इसमें जो है एक सेफ्टी पिन लगा दें। जी हाँ, इस तरह से सेफ्टी पिन अगर लगा देंगे ना, अब आप काम करें, आपको फ़ौरन उस जगह से आपको जो है आपको टेप मिल जाएगा, टेप का सिरा मिल जाएगा। और ये नींबू मैं क्यों दिखा रही हूँ, नींबू को काटने से पहले नींबू को हथेली पर रख कर के इस तरह से गोल गोल राउंड करें, कम से कम जो है 10-20 मरतबा हाथों में घुमा लें अच्छी तरह से, तो ये अब नरम हो जाएगा। और अब काटने का तरीका मैं बता रही हूँ किस तरह से काटना है। आप इस तरह से काटें कि जो है ये मैं क्या बताऊँ, मैं दिखा रही हूँ, देखिए इस तरह से। अब जो इसकी डंठल नज़र आ रही है ना, ये डंठल को भी जो है बीच में जो डंडी नज़र आ रही है वाइट, इसको काट के हटा लेना है। जब इस तरह से नींबू आप काटिएगा और जब इसको निचोड़िएगा ना, तो आप खुद महसूस करिएगा कि पहले के बनिस्बत इस तरह से कटा हुआ नींबू में ज़्यादा रस निकलता है। तो आप भी आज़मा करके देखें घर में, उसके बाद कहिएगा कि वाकई में ये बहुत अच्छी टिप है। और इस तरह से नींबू काटने से रस जो है वो बहुत ज़्यादा निकलता है पहले के बनिस्बत। यानी जैसे भी आप काट रही हो नींबू, कुछ भी नहीं निकाल कर डंडी फेंकती हैं, बीच वाले जो मोटा पार्ट है उसको निकाल के नहीं फेंकती हैं, तो इस तरह से जो है रस थोड़ा कम निकलता है। और अब ये है मकई। ये मकई मैं क्यों दिखा रही हूँ, मकई तो निकालना है, इसे भून करके खा लेना है, लेकिन भुनने के बाद ये जो इसकी डंडी बच गई है ना, इसको क्या करना है, जब कहीं खुजली वगैरह हो जाए ना, तो हाथों से अगर खुजलाती हैं तो फिर इन्फेक्शन फैलेगा। यानी आप एक जगह खुजला करके फिर दूसरी तरफ बदन के दूसरे पार्ट को अगर टच करेंगे और वहाँ से खुजलाएंगे तो फिर उधर भी इन्फेक्शन फैलेगा। तो इस तरह से जो है ना, मकई का जो डंडी है बची हुई है, इससे अगर खुजलाएंगे तो इन्फेक्शन भी नहीं फैलेगा और प्लस बहुत राहत मिलती है। तो इसका भी इस्तेमाल कर ले कभी कभी।
और मकई के डंडी का भी इस्तेमाल कर लें। तो उम्मीद करती हूँ कि ये टिप भी आपको अच्छा लगा होगा। और चलते चलते आपसे आखिरी अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो है लाइक भी ज़रूर करिएगा और कमेंट भी करिएगा, और अच्छा लगे तो मेरे जो है मेरे भैया हम लोग ज्यादा सो रहे हैं भैया। हमको तो फतर मिल गया। ये अच्छा खाने भैया अच्छे से देखिए ना। ذهبت أوزارهما فلما انتهوا فاتقوا الله الذي أخرجكم وأنتم يخافونك ألا أن تشركوا.
अस्सलाम वालेकुम अब्बा। आज क्या बनेंगी बा? आज क्या बनेगा?
और नीचे और ऊपर से
और पानी लगे जाए निकाल दे वो देखिए والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجون من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذين هاجوا إبراهيم في ربه عن آيات الله الملك عن آياته الملك وإذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق الله الملك من كلم الله ورفع بعضه درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس جاء في رسول وأولئكم فلا تبصرون ولكن يضربوا من من آمن منهم من كفر